के ड्राफ्ट पर गुपकार गठबंधन में शामिल दलों को उठे मरोड़, भाजपा ने की फजीहत। रैना ने कांग्रेस पार्टी के नजरिए को भी लगाई लतार। पंजाब में जारी किसान आंदोलन से बढ़ रही यात्रियों की दिक्कतें। ट्रेनें रद्द होने से रेलवे स्टेशन के बाहर लग रहा यात्रियों का जमावड़ा। फुटपाथों पर ही रातें बिताने को हुए मजबूर। जम्मू में धूमधाम से मनाया गया डोगरी मानता दिवस। लंबे संघर्ष के बाद 2003 में डोगरी भाषा को मिली थी पहचान। 8वें शेड्यूल में की गई थी शामिल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट पर ही जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी दलों के पेट में उठ रहे मरोड़ की भारतीय जनता पार्टी ने जमकर खिल्ली उड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता और यहां तक कि केंद्र भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इन दलों के साथ दशकों में जम्मू कश्मीर के साथ अत्याचार किया और जबकि समाज के वंचित वर्गों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है, तो कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों को ये फूटी आंख नहीं बा रहा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि ये तीनों ही दल एक साजिश के तहत समाज में जहर घोलने की फिराक में हैं, जिन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं आएगा। कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां 70 साल राज किया, जो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने, जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे, आज ऐसे सभी नेताओं को तकलीफ हो रही है कि क्यों समाज के वंचित, डिप्राइव्ड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। आज जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ मिल रहा है, आज जब सांबा डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ देने की बात आ रही है, आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है, आज जब उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या रजौरी पुंछ हो, जब इन तमाम क्षेत्रों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने जस्टिस किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। जब चुनाव आयोग ने कुपवाड़ा जिला, जो उत्तरी कश्मीर में है, नॉर्थ और बॉर्डर का एरिया है, हिली टेरेन है, जब नॉर्थ कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने और डिलिमिटेशन कमीशन ने जब इंसाफ किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। गुपकार गठबंधन का जो ड्रामा है, यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर, जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात, और जब हक देने की बारी आई, जब जम्मू संभाग को उसका हक मिलने लगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब यहां गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को हक मिलने लगा, तब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब यहां दलित समाज के, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भाई बहनों के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है, जब कुपवाड़ा को उसका हक मिल रहा है, जब नॉर्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है, उस वक्त एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ होना शुरू हो गई। इन्होंने हमेशा 70 साल यहां कभी पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के साथ नाइंसाफी की, कभी गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी सिप्पी, यहां की महिलाएं, यहां के विस्थापित डोगरा, डोडा के माइग्रेंट्स।
पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आज भले ही 2 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया, लेकिन इसके बावजूद जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में इजाफा होता जा रहा है। रेलवे विभाग ने वीरवार और शुक्रवार को विभिन्न राज्यों से जम्मू आने वाली करीब 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आज जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस स्पेशल, जैसलमेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस, जामनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस और अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। वहीं कल यानी वीरवार को पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस और कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस के पहिए थमे रहेंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ज्यादातर यात्रियों को आज भी निराश होना पड़ा। यात्रियों को रेलवे स्टेशन के भीतर भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और वो बाहरी फुटपाथ पर डेरा जमाए हुए हैं। हमको इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। जब हम यहाँ पे आए हैं तो स्टेशन में अंदर जा रहे थे तो उधर जाने नहीं देता है। जब हम रात को गए उधर तो सुबह हमको उधर से भगा दिया गया है और उधर बोल रहे हैं कि इधर नहीं बैठना है, हमें रोडों पे रहना पड़ता है, सड़कों पे रहना पड़ता है। 2 दिन से हम इधर सड़क पे धरने दे के बैठे हैं, इधर बाहर बैठे हैं। तो हम करेंगे क्या? जब हमने उनसे बात की किस कारण से ट्रेनें बंद हैं तो उधर से कोई बताता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं होता है उनका। लेकिन बाद में हमको पता चलता है बाहर से कि आज किसानों ने जो रेल की पटरियाँ जाम की हुई हैं, जो दिल्ली सरकार है उसने उनकी मांगों को, जो अपनी मांगों को लेकर रखा था, एक बार उन्होंने तो उनकी मांगे मान ली हुई, लेकिन पंजाब सरकार को इसके बारे में कोई ये नहीं है, वो मानता ही नहीं। उनके ना मानने की वजह से किसान दोबारा पटरी पर आ गए हैं और उनकी वजह से और इस सरकार की वजह से सबको परेशानी है कि जो आदमी, जो इंसान सफर कर रहा है, सबको सफर में आने जाने का दिक्कत आ रही है और किसी को उधर स्टेशन में बैठने के क्यों नहीं देता है? आखिर सरकार करता है क्या हो, इसलिए क्यों करता है ऐसा? ताकि सबको तकलीफ होना चाहिए। हमने सरकार किस लिए बनाया है, हमने वोट किस लिए डाला है कि आप खुद को तकलीफ में रखने के लिए। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे जो ट्रेन्स बंद हो गई हैं उसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ रहा है। मेरी रिजर्वेशन भी थी, वो भी अब मैं स्टेशन इसलिए आया हूँ कि वो पहले कैंसिल करवाऊंगा, फिर जाके बस स्टैंड जाऊंगा, बस देखूंगा वापसी के लिए। अगर नहीं मिली तो यहाँ कहीं स्टे करने के लिए ढूंढना पड़ेगा मेरे को। कुछ मालूम नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। नहीं, ये नहीं मालूम है कि इसलिए बंद की हैं। हमें तो आपसे पता लग रहा है कि इसलिए ट्रेनें बंद है। हमें तो अभी तक यही मालूम था कि किसानों का सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, पंजाब से गवर्नमेंट की तरफ से गलत है। नहीं होना चाहिए उनके साथ। जो कॉपरेट उन्होंने, जैसे जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उनके लिए, वो उन्हें देने चाहिए। सर हमें तो यहाँ आने का 2 दिन हो गया, ऊपर से यहाँ पे ट्रेन रद्द हो चुका है। जब इनको पता था कि यहाँ पे ट्रेन रद्द है तो हमारा टिकट उन्होंने क्यों ये किया बनाया? ऐसे में हमें इतने सारे दिक्कत होते हैं। यहाँ के जो मतलब पुलिस वाले हैं वो भी हमें वहाँ से मतलब भगा रहे हैं। सर उनको तो मतलब ये साधन हमें ये करना था, हमारे लिए निकालना था, फिर हमें वो मार के भगा रहा है। अब क्या करेंगे? सर सुनने में तो आता है कि 24 या 25 तारीख को खोलेंगे, तो इतने हाँ 26 तारीख को यहाँ पे खोलेंगे। सर ये तो हमें सुनने में आ रहा है कि ये किसान की जो आंदोलन, जो मांग है, शायद उनको नहीं पूरा कर पाए हैं सरकार। 22 दिसंबर का दिन डोगरों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन 2003 में डोगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया था। तब से लेकर इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। डोगरी को 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अपना भरपूर योगदान दिया था। डोगरी मान्यता दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन पर आज जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी डिपार्टमेंट ने हर साल की तरह इस बार भी जहां एक कार्यक्रम का आयोजन कर डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने के संघर्ष को याद किया, तो वहीं डोगरी सदर सभा ने आज डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कवियों ने अपनी डोगरी रचनाओं के जरिए समा बांधा। केंद्रीय सरकार की भी अस ये अनुरोध करने हैं कि हूँ जियां डोगरी, कश्मीरी ते उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, ये 5 भाषा साड़ी स्टेट दियां जड़ियां न उनेंगी रिकोगनाइज करी दिता गया है। ते पर असेंगी लगदा है कि अजे भी डोगरी च उस चाली कन्नै कम काज नहीं हुआ करदा है
सिर्फ शिक्षण संस्थानें च गै डोगरी जेह्ड़ी है पढ़ी पढ़ाई जा करदी है। डोगरी दे होर दुए खेतर न, बड़े सारे ऐसे खेतर न जित्थै के कम्म होने दी जरूरत है, उत्थे कम्म होना चाहिदा। साढ़े कोल बड़ी अच्छी युवा पीढ़ी तैयार है, जेह्ड़े बड़े MA करियै या होर जेह्ड़े हायर एजुकेशन हासिल करियै ओह् उंदे कोला अस उपयोग करी सकने आं, उंदे कोला कम्म अस लेई सकने आं। बड़े संघर्ष के बाद डोगरा सदर सभा ने बाकी साथियों कन्नै मिलियै एक बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। जम्मू का शुरू होया हा और जे दिल्ली जी जंतर मंतर का नाम आ रहा असें जे सारे बुद्धिजीवी साढ़े कन्नै बैठे और उत्थे फिर प्रधानमंत्री जी कन्नै जेल्लै मीटिंग हुई और साड़ी डोगरी की अपनी पहचान मिली और भारत वर्ष के संविधान दे विच जी स्थान मिलिया। मैं समूचे सभा के सदस्यों की तरफा दा, पूरी सभा की तरफा दा सारे समाज की मुबारकबाद देना और अपने डोगरा लिखारियों की, कवियों की सारे ही प्रार्थना करना कि हूँ चंगी तरह लिखो, पढ़ो, घरें च डोगरी बोलो, तां ये साड़ी पहचान रहो। अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की, अपनी हैरीटेज की संभाल करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दरख्त दी जड़ां जो होंदियां वो दरख्त खड़ा नहीं रहिंदा, ते जड़ां ओहदी संस्कृति हुंदी है, ओहदा इतिहास हुंदा है, ओहदी ये जागीर। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से जिंद्रा पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में पंचायत के सभी वार्डों की महिलाओं ने भाग लेकर जहां विकास संबंधी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, तो वहीं अपना रोजगार शुरू करने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया, ताकि नारी शक्ति भी घरों का चूल्हा चौका चलाने में अपना योगदान दे सके। महिला ग्राम सभा का आयोजन पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। महिला ग्राम सभा के अंदर हमारी जो मातृशक्ति हैं वो सारे जहां पे बैठे थे और तमाम डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और उसके बाद महिलाओं की अपनी अर्निंग कैसे हो, अपनी महिलाओं को का अपना रोजगार जो है वो कैसे बने, उसके बारे में जहां पे चर्चा हुई। और हमारे जो मातृशक्ति हैं उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसे छोटे छोटे उद्योग या ऐसे छोटे छोटे काम कुछ हों जो हम महिलाएं भी जो है अपनी अर्निंग जो है, अपनी इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बना सकें घर बैठे बैठाए, तो इसलिए उन चीजों पे चर्चा हुई और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ तालमेल करेंगे। और मैंने इन्हें जो भरोसा भी दिया है, जो आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में हम लोग कुछ ना कुछ महिलाओं की अर्निंग के लिए, उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ घर बैठे जो हमारी महिलाएं जो घर बैठी होती हैं उनके लिए कोई ना कोई कामकाज का इंतजाम जो है वो करेंगे। बिश्नोई के चकलाल गांव में सीवरेज और ड्रेनेज की बद से बदतर हो चुकी व्यवस्था के विरोध में आज स्थानीय महिलाएं सड़कों पर उतर आई। इन महिलाओं ने बीडीसी और डीडीसी सदस्यों के साथ साथ पंचायतों के प्रतिनिधियों के खिलाफ भड़ास निकालते हुए नारेबाजी की। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि चुनावों में वोट लेने के लिए ये लोग उनके साथ कई वादे करते हैं, लेकिन बाद में इनका कोई अता पता नहीं रहता। इस इलाके की सीवरेज व्यवस्था में सुधार करने की बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। पानी ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੱਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਰੇਵਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਲਈ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਰੋਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁੱਥੇ ਕੋਚਿਆ ਕੁੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣ ਰੇਵਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ साहब आखते बोर्ड दे बोर्ड तुंदी गली अगले साल पक्की बनी आ शैल बनी बोर्ड कोई छड़े बोर्ड गला आंदे नहीं और कोई नहीं आंदा भी अस नंगने दा मतलब कोई अस बीमार होई जाचे साढ़े कंधे ना परे बजारे फड़काई जंदे ने दे दो दवाइयां भला नंगी इधरे पानी इयां कोई हिसाब नहीं अस 2-4 बार ब्याह कीते 5 बरात कदे उधर नगाचे कदे उधर कोई है मतलब इन्हें बजारे गली दवाई सानू बीना ने जा बीना बनी ना उस टाइम गली दवाई सानू उस टाइम ने बजाना केह् करना फिर ये मतलब जेह्ड़ी बाकी आह्ले जेह्ड़े बने सानू कोई पता नहीं है बने दे सारे लेकिन गली साड़ी दा कुछ है मतलब कोई ओह् नहीं है साड़ी नाली पानी कुद्धर जाना। देश के कई अन्य राज्यों के साथ साथ अब जम्मू आधम के कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है।
जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 2 महिलाओं के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय बनतलाब की एक 10वीं की छात्रा में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। जम्मू के तालाब तिलो इलाके के सरस्वती विहार को प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन से मैक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील करते हुए इसे पूरी तरह से सील कर दिया है। सीलिंग के बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों की आज RT-PCR टेस्टिंग की गई और संबंधित तहसीलदार सतीश कुमार स्वयं इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई 2 महिलाओं और छात्रा का कोई भी यात्रा इतिहास नहीं था। अलबत्ता सूत्रों के अनुसार तीनों ने शादियों में दावत जरूर उड़ाई थी। इन तीनों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर शक के आधार पर सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए थे और रिपोर्ट में इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। माध्यम से ये लोगों से बताना चाहता हूं कि जो ही कल रात को हमारे नोटिस में आया, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आया कि 2 जो ऑलरेडी 7 लोग जो पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 2 लोग जो हैं उनमें फर्दर उनकी जो टेस्टिंग थी वो दिल्ली में गई हुई थी, तो वहां से जो 2 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्टरली वो बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के हैं। तो यूं ही हमारे डिप्टी साहब ने भी रात को 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ विजिट किया, तो पूरे इलाके को हमने यहाँ जो भी प्रोटोकॉल जो है माइक्रो जोन से जो मैक्रो जोन में डाल दिया इसको, तो वो काफ़ी सख्ती से यहाँ पे वो कंटेनमेंट किया है और हमारी टेस्टिंग टीम जो है वो मौके पे पहुँच गई है और भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे थे, डिप्टी के साथ भी थे। तो रात को भी जो हमारे डिप्टी साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस पास की हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये सारा जोन जो है कंटेनमेंट जोन जो है वो कर दिया हुआ है। तो फर्दर ये है कि लोगों से यही अपील करते हैं कि टेस्टिंग टीम आ गई है, सारे लोग अपनी अपनी टेस्टिंग करवाएं और अपने घरों से बिना किसी जरूरी काम के बाहर ना निकलें। और जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं जो लोग, उनको हम छोड़ भी रहे हैं। तो बाकी लोगों से यही अपील करता हूं कि सभी लोग अपने कंटेनमेंट में अपना अपना टेस्ट करवाएं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग जहां हरकत में आ चुका है, तो वहीं व्यापारी व दुकानदार वर्ग भी सख्ते में आ गया है। हर किसी के जहन में पहले और दूसरे लॉकडाउन की कड़वी यादें ताजा हो गई हैं। जम्मू में अब फिर से हालात ना बिगड़े और लॉकडाउन की नौबत फिर से ना आने पाए, इसके लिए सभी वर्गों ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। क्या कुछ कहना था इन सभी का, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको कहने के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि कोई ऐसा एक लोगों का एक मतलब ग्रुप बनाया जाए जो सोशल वेलफेयर से हो या कहीं से भी हो, जो सबको कहें भाई कम से कम मास्क आप जरूर डालिए। चाहे हेल्थ एजुकेशन से है या हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आकर मास्क फ्री में मुफ्त में उनको दें और कहें जी मास्क डाल के रखें। और दूसरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूंगा कि इसको अभी तक तो रुका हुआ है, हमारा जम्मू बहुत सेफ है। जम्मू में ये जो आने वाला क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, जिसको हम बड़े एक अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं और लोगों की गैदरिंग वहां कहीं इकट्ठे होते हैं जहां पे गैदरिंग होती है, उसको अवॉइड किया जाए। और कृपा करके मैं गवर्नमेंट को ये एक अप्रिसिएशन देता हूँ। जैसे कोविड शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती की थी, तो ये आपको सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है जैसे कि एक लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटी के जो हुटर्स आते हैं, गाड़ी आती है, तो जैसे अवेयरनेस वो थोड़ा बोल के बताएं, लोगों को थोड़ा जागरूक करें वो। अब जम्मू में भी देखो जैसे कि 3 केस जम्मू में भी आ चुके हैं, है तो काफी खतरनाक बात है ये। तो लोगों को भी अपील करता हूं मैं कि आप गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, तो इस पे आप अमल करें। हम तो सिर्फ सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पे DC डिवकाम जी से अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि कोरोना की महामारी के समय इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तब उस टाइम कि हमें यहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ा, और हम अब उनसे दरखास्त करते हैं
कि जैसे ही लखनपुर में कोई अगर एंट्री करता है तो उसका कम से कम प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि 500 या 100-200 देके उसको छोड़ देना चाहिए। और उसका प्रॉपर, जैसे कि ये ओमिक्रॉन जो है आज से 30 नवंबर को इसका टेस्ट हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो कल आई है यहाँ पे जम्मू में, तो उसकी रिपोर्ट अगर 20 दिन 25 दिन के बाद आई है तो वो जो 3 लेडीज जिनको हुआ है उससे कितने बंदे अभी तक इफेक्टेड हुए होंगे उसका तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। वो किन से मिले कैसे नहीं, और उनको पहले की तरह जैसे सख्ती की थी वैसे सख्ती करनी पड़ेगी एक बार फिर से। और जैसे कि लोग तो बाहर के जो देश हैं वहां पे तो लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ कम से कम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम पहले करते थे थोड़ी सख्ती बढ़ाएं, जिससे हम लोगों को फिर से अवेयरनेस का कैंप लगवाएं। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अगले साल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 7 महीने में यहां ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। जीएमसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मीना सिद्धू के मुताबिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मौजूदा दौर में सिर्फ ब्लड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और ब्लड बैंक के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ साथ लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले साल के मध्य में ये अस्पताल ब्लड बैंक से भी लैस होगा। सुविधा जल्द ही प्रोवाइड होगी क्योंकि उसका ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है और आधा रहता है। उसके बाद इक्विपमेंट्स भी कुछ इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स अभी आ रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे इक्विपमेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल वर्क है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब मेन काम जो है वो मैन पावर का है। इस वक्त मैन पावर भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जब एक बार वहां पे ये सारा हो जाएगा तो फिर होपफुली विद इन 7-8 मंथ्स जो है ये हो जाना चाहिए। तो फिर हम वहां पे लाइसेंसिंग के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड स्टोरेज सेंटर तो है जो मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक चलता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे ब्लड जो है सभी ग्रुप्स के हमेशा अवेलेबल रहते हैं। नाइट में हमारे पास नाइट में हो सकता है कि कई बार वहां पे जरूरत पड़ती है तो फिर वो मेडिकल कॉलेज से ले लेते हैं ब्लड, मेडिकल कॉलेज से आराम से मिल जाता है। तो स्टोरेज है वहां पे हमारे पास, तो ऐसी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अभी सिविल वर्क इसमें है, फिर इक्विपमेंट्स आने हैं, फिर मैन पावर है, तो आई थिंक 6-7 मंथ्स तो लग जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद लाइसेंसिंग होनी है। मेन जो है ब्लड बैंक तभी ऑपरेशनल होगा जब तक उसकी लाइसेंसिंग नहीं हो जाएगी। एक बार लाइसेंस मिलेगा तो उसके बाद ही ऑपरेशनल होगा। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि मंडलों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी से मुलाकात कर उन्हें अपने अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। पंचायत बासपुर के गांव चोगा के लोगों ने बताया कि गांव को जाने वाले लिंक मार्ग का निर्माण कार्य अधर में ही छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव की खस्ता हाल गलियां, नालियों के बारे में भी पूर्व मंत्री को जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ गांव शेरेचक तलाड़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने भी गांव की समस्याओं के बारे में पूर्व मंत्री को अवगत करवाया। पूर्व मंत्री ने इन सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही उनकी समस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष रखेंगे ताकि इनका समाधान किया जा सके। बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, लेकिन सरकार की बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जम्मू से सटे गोल गुजराल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बीते 2 साल से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि स्मार्ट क्लास के लिए टीचर उपलब्ध न होने से ये स्मार्ट क्लासरूम बेकार पड़े हैं। स्कूल में नाम के लिए स्मार्ट क्लासरूम तो बनाया गया, लेकिन बच्चों को वहां पर इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में वहां के स्थानीय सरपंच और अन्य लोगों ने खुद इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मेरा नाम सर विजय कुमार है। सर ये गुरु गोविंद हाई स्कूल से सर है। सर तो जो हमें सर ये स्मार्ट क्लास दी है सर, ये सर हमने अभी अच्छी तरह से सर हैंड ओवर नहीं किया है। सर हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें पूरी तरह से हैंड ओवर करें और हमें अच्छे से अच्छा सर ट्रेनर दें जिससे सर हम इसका पूरा लाभ उठा सकें।
ये आप यहाँ पे पीएमओ साहब आए थे, कितने आश्वासन मिले थे आपको कि जल्द सर बहुत आश्वासन दिए थे उन्होंने। सर कहा था सर हम ये करेंगे, सर वो अच्छा ट्रेनिंग देंगे। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, सर हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली और सर इससे हमें इसका सर कोई लाभ नहीं मिला। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे जिससे हम इसका लाभ उठा सकें और अपने फ्यूचर को थोड़ा ब्राइट कर सकें। काफी सारे जो बच्चे हैं जो स्मार्ट क्लास का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि आप उनसे पीछे हैं? सर यस, क्यों नहीं सर, पीछे होंगे सर, क्योंकि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा था सर, इससे हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। सर हमें लाभ मिलना चाहिए जिससे हम दूसरे बच्चों से सर कंपेयर कर सकें, सर किसी सर कंपटीशन कर सकें। सर मेरा नाम मुस्कान है और यहाँ पे जो स्मार्ट क्लास है उसका यूज नहीं किया जाता है और यहाँ पे मतलब जब से बनी है तब से बंद पड़ी है। हम दूसरी लैब में जाके इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है, तब से बंद ही पड़ी है। आज से 2 साल पहले ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर ऑफ पीएमओ उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मेरी सरकार से ये क्वेश्चन है कि 2 साल पहले जिस स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ था इसकी ठेकेदारों को पेमेंट हो चुकी है, जो कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं उसको भी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इसका। मैंने 2-3 बार वीडियो साहब से बात की है, डीसी साहब को लेटर लिखा है कि भाई इसका जो है इसको कोई इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेनर है उसको भेजो यहाँ पे, जो स्कूल में हमारे पास स्टाफ है उसको आगे ट्रेनिंग दे, बच्चों को फायदा हो। लेकिन 14 लाख रुपया खर्च करके आज तक 2 साल से ये कमरा बंद पड़ा हुआ है, कोई इसका बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा, स्टाफ को कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमारी ये फौरन सरकार से अपील है कि जल्दी से ट्रेनर को भेजें, नहीं तो हम इसका प्रोटेस्ट करके रोड जाम करेंगे और गोलगुजराल का रोड स्कूल को इसको जल्दी से जल्दी इसको ट्रेनर दिया जाए यहाँ पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।